जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज ये प्रॉफिट लॉस की लास्ट वीडियो है दोस्तों, लास्ट। और जो आज आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो ये पूरे प्रॉफिट लॉस का निचोड़ होगा दोस्तों। जो कुछ छूट गया ना प्रॉफिट लॉस में, ये सब कवर करेगी वीडियो। थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे जरूर देखना दोस्तों। चलो हम आज चलते हैं पहले सवाल की ओर। दोस्तों आज का पहला और बेसिक सा सवाल लिया है पहला। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। दोस्तों पहला सवाल है, बेसिक सा सवाल है, सरल सा लिया है। हम इसका लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या कह रहा है सवाल? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं। अब कह रहा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का 12 वस्तुएं हैं, दोनों हैं बराबर। 9 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी बटे एसपी हम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? सीपी के स्थान पर क्या है? 12, और ये एसपी आ जाएगी 9। सीपी आपकी आ गई 12, एसपी आ गई 9। प्रॉफिट सीपी यानी क्रय मूल्य आ गया आपका 12 और एसपी विक्रय मूल्य 9 है। 3 का घाटा हो गया, 3 का नुकसान है दोस्तों। 12 की खरीद और 9 में बेच देता है 12 पे। तो 100 पर कितना? 3 चौको 12 और 25 चौको 100, यानी 25% की क्या हो गई? लॉस हो गया दोस्तों, 25% का लॉस। उम्मीद करते हैं आप पहला ये बेसिक सा सवाल समझ पाए होंगे। हम इसी टाइप का एक और सवाल ले रहे हैं दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, बेसिक सा ये भी है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो कह रहा है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, बराबर। तो यहां से सीपी बटे एसपी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 12 बटे 15। 12 की खरीद है, 15 की बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया दोस्तों? 3 का। कितने पर? 12 पर। तो 100 पर कितना? तो यहां भी आपका आ गया 3 चौका 12 और 25 चौको 100। इसमें भी उत्तर आ गया 25%, लेकिन ये हो रहा प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, 33 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि का प्रतिशत बताओ। ऐसे सवालों में क्या करते हैं दोस्तों? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हम मान लेंगे जो एक वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों, एक वस्तु का, वो 1 रुपया है। क्या मान लेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो उसे लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 11 सीपी के बराबर हुआ। तो लॉस कितना आ गया? एक वस्तु का कीमत सीपी 1 रुपया है, तो 11 गुणा 1 बराबर 11 रुपया। लॉस आ गया 11 रुपया। अब 33 वस्तुओं को बेचा है, तो 33 वस्तुओं को खरीदा कितने में होगा दोस्तों? उसने 33 वस्तुओं को कितने में खरीदा होगा? 33 रुपया, है ना। लॉस है 11 रुपया, 33 सीपी दी है खरीद, तो लॉस का परसेंटेज यहां से निकल आएगा दोस्तों। लॉस का परसेंटेज हो जाएगा 11 रुपया में कि उसकी हानि हुई, और 33 का खरीद रहा है, तो 100 पर कितना? ये आ जाएगा 11 तिया 33, 1/3 की वैल्यू होती है 33, 1/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब इसका अगला तरीका देख लो। अगर आपको 1 रुपये ना मानना हो, इसमें बिना मान के लगाना हो, तब कैसे करेंगे दोस्तों? तब देखो 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 11 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य है यहां लिख लेते हैं, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो 33 वस्तुओं की हानि का सूत्र क्या होता है? हानि को हम हमेशा सीपी से घटाते हैं एसपी, यानी इसमें हानि में सीपी बड़ी होती है, एसपी छोटी होती है। और ये 33 वस्तु हैं, और इसको कर देंगे बराबर।
जब इसको बराबर दोस्तों करेंगे तो ये आ जाएगा 11 CP बराबर 33 CP माइनस 33 SP। ये CP उस साइड जाएगी तो ये SP इस साइड आ जाएगी, तो 33 SP बराबर 22 CP। तो CP बटे SP यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 33 बटे 22। 33 की चीज़ आपने 22 में बेची है, 33 की चीज़ 22 में बेची है, 11 का नुकसान हुआ किस पर? CP पर, यानी 33 पर। तो 100 पर कितना? यहाँ से भी आपका लॉस आ जाएगा। 11 तिया 33, 33 1/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को दोनों तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ का प्रतिशत बताओ। दोस्तों मान लेंगे एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो SP है, एक वस्तु का जो SP है, विक्रय मूल्य है, वो 1 रुपया मान लेंगे। 1 रुपये प्रति वस्तु, 1 रुपये प्रति वस्तु। तो 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा 5 रुपये हो जाएगा। जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 रुपया, क्योंकि 5 वस्तुओं के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 25 वस्तु उसने बेची हैं, टोटल वस्तु कितनी बेची उसने? 25। तो 25 वस्तुओं का SP 25 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 25 वस्तु उसने बेची हैं जिसमें 5 का प्रॉफिट है, 5 का, तो CP कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 रुपया। CP है 20, SP है 25, लाभ कितने का हो गया? प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों? 5 रुपए का। किस पर? CP पर निकालते हैं। तो 100 पर कितना? 5 चौको 20, यानी कि 25% आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया दोस्तों। 25% आपका आ गया प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आपको एक SP नहीं मानना तब लगाना है सवाल को, तब भी हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे लगाना है। दूसरा भी तरीका इसका बता देते हैं। दूसरा तरीका यह है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। लाभ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 वस्तुओं के, जो 5 वस्तु का SP है ना, SP, उसके बराबर होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट का सूत्र होता है दोस्तों हमेशा SP से CP घटाते हैं। और चीजें उसने कितनी बेची? 25, तो इसमें 25 का कर देंगे गुणा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 SP बराबर 25 SP माइनस 25 CP दोस्तों, 25 CP। अब ये इस साइड चला जाएगा, घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 CP बराबर 20 SP। तो CP बटे SP यहाँ से आ गया कितना? 20 बटे 25, यानी 20 की चीज़ 25 में बेची, 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 20 पर। तब 100 पर कितना? ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपका आ गया कितना? 25%। 5 को 20 कट जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस तरीके को समझ पाए होंगे। इस टाइप का एक सवाल और आपको बता रहे, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज का 5वां सवाल है, 66 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हम मान लेंगे 1 मीटर जो कपड़े का विक्रय मूल्य है दोस्तों, वो है 1 मीटर कपड़े का जो SP है, विक्रय मूल्य है 1 रुपया। 1 रुपया प्रति मीटर। कितना है? 1 रुपया प्रति मीटर। तो दोस्तों 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उससे हानि होती है, तो आपका लॉस यहां से आ जाएगा 11 मीटर कपड़ा है, उसमें 1 रुपया मिलता है, तो 11 रुपये हो जाएगा हानि, 11 रुपये। अब कह रहा है उसने 66 मीटर कपड़ा बेचा है, टोटल कपड़े का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो आ जाएगा 66 रुपया। 66 रुपया। अब 66 रुपया में बेचा है, उसे 11 रुपये का, 11 रुपये की हानि हुई है। 11 रुपये का क्या हुआ है? हानि हुई है। तो दोस्तों CP क्या निकल के आएगी यहाँ से? 77 निकल के आएगी। तो CP 77, SP 66, उसे लॉस हुआ है दोस्तों कितने का? 11 रुपये का। कितने पर? 77 पर। तो 100 पर कितना? तो दोस्तों
1/7 यहाँ 7 गुणे 100 और 1/7 को आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है तो ये होता है 14 2/7%। ये आपका लॉस आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के सवालों में अब नहीं फंस पाएंगे। दोस्तों आज का 6वां सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत 500% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ बताओ। प्रारंभिक लाभ बताओ। दोस्तों जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य एसपी 3 गुना हो जाता है, 1 से हो जाता है कितना 3। अब आगे ही पढ़ते हैं तो लाभ प्रतिशत 500 बढ़ जाता है, 500%। जो प्रॉफिट है ना दोस्तों, प्रॉफिट का परसेंटेज वो पहले था मान लो 100, 500 बढ़ा तो कितना हो गया 600% हो गया 600, यानी 1 से हो गया कितना 6। प्रॉफिट हो गया 1 से 6। कितना बढ़ा दोस्तों 5। कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया 5। अब यहाँ देखो जब 1 में बेच रहा था 3 गुना प्रॉफिट हो गया, यानी कि 3 गुने में बेचता है तो प्रॉफिट 2 का होता है। कितने का 2 का। यहाँ हो रहा है कितना 5 का, यहाँ 2 का, तो इसे हम बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें जब 5 का करेंगे तो यहाँ भी 5 का कर दो, 5 का कर दो, ठीक है। अब जब इसमें हमने 2 का किया तो इसमें भी 2 का कर दो, 2 का कर देंगे तो इसमें हम 2 का कर देंगे। प्रॉफिट कितने का हो गया 10 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ प्रॉफिट 2 से कितना बढ़ गया 12, यानी 10 बढ़ गया प्रॉफिट 10। अब दोस्तों देखो यहाँ ये जब 5 में बेचता था और फिर 15 में बेची, इसने 3 गुना बढ़ाई तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का। यानी जब वो 5 में बेचता होगा, जब वो 5 में बेचता था पहली एसपी तो उसे 2 का प्रॉफिट होता था। 5 में बेचता था तो 2 का प्रॉफिट है, 5 में बेचने पर उसे 2 का प्रॉफिट है दोस्तों, 2 का क्या है प्रॉफिट। तो सीपी यहाँ कितनी कम वक्त रही होगी आप बताओ। तो सीपी रही होगी दोस्तों 3। कितनी सीपी 3 रही होगी। प्रारंभिक लाभ पूछ रहा है, प्रारंभिक लाभ है 2 और बटे 3 सीपी पर निकालते हैं तो 100 पर कितना प्रॉफिट आ गया दोस्तों। ये आ गया प्रॉफिट 66.66 2/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल हम आपको 4-5 करवाएंगे, इससे आप समझ पाएंगे और बढ़िया तरीके से। दोस्तों अगला 7वां सवाल है उसी टाइप का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ बताओ। दोस्तों ये सवाल दिखने में छोटे हैं लेकिन हैं बहुत कठिन, लेकिन हम इसको सरल बना देंगे, परेशान आप मत होइए। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो 3 गुना कर दिया जाता है, यानी जो विक्रय मूल्य है पहले था 1, अब हो गया कितना 3। जब विक्रय मूल्य 1 से 3 गुना किया जाता है तो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट लाभ हो जाता है 4 गुना, यानी 1 से हो गया कितना 4, 1 से 4। अब दोस्तों बताओ यहाँ लाभ हो कितने का रहा है, आप कहोगे 3 का लाभ हो रहा, 3 का, और यहाँ लाभ कितने का हो रहा 2 का, है ना। तो यहाँ 3 का यहाँ 2 का, हम इनको दोनों को लाभ बराबर करेंगे। लाभ बराबर करने के लिए यहाँ करेंगे 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा करेंगे दोस्तों। 3 का इसमें किया तो 3 का इसमें भी करेंगे, 3 का इसमें भी करेंगे और 2 का इसमें भी करेंगे, 2 का इसमें भी करेंगे। अब देखो 3 ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 9, यानी कि 3 गुना हो गई विक्रय मूल्य, 3 गुना इसमें भी विक्रय मूल्य हो गई। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो गया दोस्तों 6 का। अब दोस्तों देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 8। बात वही है, लाभ 4 गुना बढ़ जाता है जब एसपी को 3 गुना बढ़ाया जाता है, बात वही है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, क्योंकि हमने इसको लाभ को कर लिया दोनों में बराबर, लाभ को क्या कर लिया बराबर कर लिया। अब देखो जब वो 3 रुपए की बेचता है कोई चीज तो उसे प्रॉफिट 2 रुपए का होता है। प्रॉफिट कितने का होता है 2 रुपए का होता है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 2 रुपए का दोस्तों। तो आपकी सीपी आ गई 1 रुपए। कितनी आ गई सीपी आ गई 1 रुपए, यानी वो लाभ का परसेंटेज बूझ रहा है। लाभ है 2, कितने पर 1 पर, तो 100 पर कितना, ये आपका आ गया
200% दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ऐसे सवाल अब नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। दोस्तों आज का अगला सवाल है दोस्तों, इस टाइप के हमने कई सवाल कराएंगे, इसलिए आज मेरा मन है इस टाइप के सवाल कराने का, क्योंकि ये कठिन सवाल हैं और पूछे भी जाते हैं और आपको एकदम दिमाग में घुसेड़ देंगे ये सवाल। तो आज का अगला सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है तो लाभ 700% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ बताओ। वही अपना फंडा, एसपी 4 गुना हो गई, यानी 1 से हो गई कितनी, 4। तो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो कितना बढ़ गया, पहले था 100, अब 700 बढ़ गया, कितना हो गया, 100 से बढ़ के कितना हो गया, क्या लिख गया ये, 800, यानी 1 से 8 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 का। यहां पर दोस्तों प्रॉफिट हो गया कितने का, क्यों गलत लिख रहा है, 3 का। यहां 7 का, यहां 3 का। प्रॉफिट 2 कैसे हो सकते हैं, एक ही होगा ना, तो इसको हम बराबर करेंगे, इसमें 7 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का करेंगे। इसमें 7 का किया तो इसमें भी 7 का करो और इसमें भी 7 का करो। अगर इसमें 3 का किया तो इसमें भी 3 का करो और इसमें भी 3 का करो। अब एक बार नीचे लिख लेते हैं, 7 और 7 चौका 28 और 7 28, ये हो गया 21 का लाभ। लाभ हुआ कितने का, 21 का। यहाँ भी दोस्तों 3 से चीज़ बिची 24 में, यहाँ भी 21 का लाभ। अब मज़ा आएगा जब दोनों लाभ बराबर हो जाते हैं दोस्तों, तब मज़ा आता है। तो दोस्तों देखो, जब वो 7 रुपये में चीज़ बेचता था, पहली बार जो उसने 7 रुपये की बेची, आप इस पर भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इस पर निकाल सकते हैं आप। हम इस पर निकाल के देखें, जब वो 7 रुपये की चीज़ बेचता है तो दोस्तों उसे 3 रुपये का फ़ायदा होता है, 3 रुपये का, यानी इसमें प्रॉफिट जोड़ा है 3 रुपये का 7 में। तो सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों कितनी, 4। सीपी आ गई कितनी, 4 रुपये। सीपी कितनी आ गई, 4 रुपये। प्रॉफिट कितना आ गया, 3 प्रॉफिट है दोस्तों 4 पर, तो 100 पर कितना, आप कहोगे ये तो 75% प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 75%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब आप ऐसी बात नहीं, इस साइड से भी निकाल सकते हैं। जब वो 28 रुपये में बेचता है तो उसे 24 रुपये का फायदा होता है, 3 का यहाँ, 21 का यहाँ, तो 4 रुपये का दोस्तों, 4 रुपये कितने का होता है, जब वह 3 21 3 24, जब वह चीज़ 28 रुपये की दूसरी बार में बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो हटा दो, प्रॉफिट हटा दो तो विक्रय मूल्य आ गया, तब भी 4 रुपये है ना। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप कहीं से भी सवाल को लगाइए। दोस्तों आज का अगला और 9वां सवाल है, किसी वस्तु को कोई हानि पर बेचा जाता है, पता नहीं वो हानि क्या है दोस्तों, हानि पर बेचा जाता है। यदि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है तो उसे 14.28% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों हानि से लाभ में बदल गया। पहले हो रहे नुकसान की तुलना में लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों, मुश्किल नहीं, मुश्किल सवाल है ये, लेकिन हम इसको इतना आसान बना देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते होगे दोस्तों। चलो हम अपना वही आइडिया रखते हैं, जब विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, उसने विक्रय मूल्य, जब कोई सवाल समझ में आया आगे पढ़ लेते हैं। हानि पर बेचा गया, ये छोड़ दो लाइन। यदि वह विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, यानी विक्रय मूल्य उसका 1 था पहले, अब हो गया दोस्तों 2। आगे की ओर पढ़ते हैं सवाल। तो उसे 14.28% का लाभ होता है। यानी आपको पता है दोस्तों 14.28 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/7। क्या होती है, 1/7। अब दोस्तों देखना है आपको, यानी पहले वो कोई चीज जब बेचा था नुकसान पर तो उसे 7 की हानि हुई थी, है ना। जब वो 7 में बेच रहा था तो उसे हानि हुई थी 7, है ना। 7 हानि थी और ये 7 1 8, ये हानि को लाभ में बदल देता है। ये हानि थी, ये लाभ है, ये हानि और ये लाभ है। लाभ और हानि, इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस
इस -7 से +8 तक का सफ़र होगा कितना 15। और यहाँ तक का जो सफ़र है दोस्तों वो है 1। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे 15 का, इसमें हम गुणा कर लेंगे 15 का, इसमें भी 15 का गुणा कर लेंगे। तो ये आपकी पहली जो एसपी थी, जब उसने पहली बार चीज़ बेची थी तो 15 की बेची, और दूसरी बार जो एसपी बेची है वो 30 की बेची दोस्तों, 30 की। इसमें जो नुकसान से फायदा तक का जो सफ़र है वो कितना है दोस्तों 15। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब वह पहली बार चीज़ बेचता है 15 रुपए की, तो मुझे 7 का लॉस होता है दोस्तों, उसे 7 का लॉस होता है। यानी इसमें जुड़ा है लॉस कितने का 7 का, 100 लॉस है इसमें 7 का। तो आपकी यहां से सीपी निकल के आ गई कितनी 22 रुपए। सीपी कितनी आ गई दोस्तों, यहां आपकी सीपी निकल के आ गई 22 रुपए। अब लाभ पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ दोस्तों क्या है 8। लाभ कितना हो गया 8 हो गया लाभ, कितने पर 22 पर। दोस्तों ये प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 100 पर कितना, तो ये आपका हो जाएगा 4/11। और 4/11 का मतलब होता है दोस्तों आज का 10वां और लास्ट सवाल है इस वीडियो का। अगर विक्रय मूल्य 75% हो जाता है तो हानि 2 गुना हो जाता है, तो हानि 2 गुना हो जाती है। हानि का प्रतिशत बताओ। जो विक्रय मूल्य है ना दोस्तों, विक्रय पहले 100 थी, अब हो गई कितनी 75, यानी कितनी हो गई 4 से हो गई कितनी 3। 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 25 तिया 4 से हो गई कितनी 3। ओके, अब हानि जो है 2 गुना बढ़ जाती है। जो लॉस है दोस्तों, लॉस वो 1 से 2 गुना हो जाती है, यानी हानि भी 1 बढ़ी और ये भी 1 कम हुई, है ना, ये भी 1 कम हुई। तो दोस्तों जब वो 4 की चीज़ बेचता है, 4 की, तो उसे लॉस होता है 1 का। लॉस कितने का होता है 1 का, यानी 1 इसमें लॉस जुड़ा है दोस्तों, लॉस। तो सीपी आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, सीपी आ गई 5, है ना, सीपी आ गई 5 आ गई दोस्तों 5। अब हानि का प्रतिशत, हानि है 1 कितने पे 5 पे, तो 100 पर कितना, आप कहोगे 20%। दोस्तों ये लॉस आ गई 20%। उम्मीद करते हैं आज के बाद ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे दोस्तों।